नमस्कार बाल दोस्तों। कक्षा 5वीं विषय हिंदी इकाई 15 खरगोश और हाथी चित्र कहानी है। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। चलिए कहानी का वांचन करेंगे। एक जंगल में एक सरोवर था। एक जंगल में एक सरोवर હતું। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। सरोवरना किनारे भीनी जमीन હતી। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। ત્યાં घણા બધા ससला रहता હતા। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। ससलाओना दर जमीननी अंदर હતા। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते। तेओ दिवसभर आम तेम कूदता रहता। नरम नरम घास खाते, कूणु कूणु घास खाता। रात को अपने घरों में सो जाते। राते पोताना घर में ऊँघी जता। वे सब बहुत प्रसन्न थे। ते बधा खूब खुश रहता हता। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। तो ये जंगल में केटलाक हाथी आवी चढ़्या। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। हाथियोना टोळा में केटलाक तोफानी हाथी हता। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। तेओ पोतानी सूंढथी नाना नाना झाड़ तोड़ी नाखता। पौधे कुचल देते, छोड़ कचड़ी नाखता हता। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। हाथियोना बच्चा रमता रमता एक बीजा साथे लड़ता। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। क्यारेक एक नानो हाथी नीचे होय तो क्यारेक बीजो। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी पानी ने खूब ज प्रेम करे छे। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते। तेओ सूंड में पानी भरीने नहाई। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। पछी सरोवरना किनारे माटी में आलोटता। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। जमीन पोची हती ए एना भारथी दबाई जती। साथ ही कुछ खरगोश परिवार भी दब जाते। एनी साथे केटलाक ससलाना परिवार पण दबाई जता। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। एनाथी पेला ससला खूब ज दुखी हता। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। ससलाओना आगेवान ने एक उपाय विचार्यो। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। केटलाक पसंद करेला ससलाओ साथे ते हाथियोना सरदारनी पासे गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। केटलाक दूर बेसीने ससलाओना सरदारे पोताना आगळना पग उठाव्या। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया। एमने हाथी ने हाथ जोड़ीने नमस्कार कर्या। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। हाथीए सूंड उठावीने नमस्कारनो जवाब आप्यो। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। ससलाना आगेवान बोल्या, अमे चांदना भाणेज छीए। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। चांद में तमे हमारा भाई बंधुओं ने जोई शको छो। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। हमारा केटलाक भाई धरती पर રહેવા માટે આવ્યા છે।
मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। मामा रोज सरोवर में आवे छे अमने મળવા માટે। वे आपसे नाराज हैं, તેઓ તમારાથી नाराज छे। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया? हाथी बोल्यो, शू? केम नाराज छे? हमें शू कर्યું? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। એટલે કે પેલા સસલો બોલ્યો કે સરોવરની નજીક નરમ માટીમાં સુરાખ કર અમે અમારું ઘર બનાવ્યું છે। સુરાખ, સુરાખ એટલે કે બખોલ, સુરાખ એટલે બખોલ। घर बनाए। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। तमारा आववाथी ए बखोल दबाई गई अने चांदा मामाना बहुत से भांजे दब गए। चांदा मामाना घणा बधा भाणेज दबाई गया, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं अने एटला माटे ए तमाराथी खूब ज नाराज छे। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। ससलो आगे बोल्યું કે તેઓ રાતે સરોવરમાં આવશે અને એને જોઈ તેમને સારું લાગશે નહીં। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। रात पड़ी गई अने पूनमनो चांद निकळ्यो। हवा तेज थी, हवा तेज हती। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरों उठी रही थी। चांद लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था अने चांद पेली लहरों में साथे साथे ऊपर नीचे थई रह्यो हतो। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँचे। हाथी अने खरगोश एटले के ससला त्या पहुँच्या। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। जुओ महाराज, आ चांदा मामा छे ये गुस्साथी कंपी रह्या छे, कांपी रह्या छे। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं। तमे અહીંથી जल्दी दूर जता रहो। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। लागे छे कि मामा खूब ज नाराज थई गया छे। हाथियों के सरदार ने अपनी झुंड की तरफ देखा। हाथियों सरदारे पोताना टोळा तरफ जोયું। सभी डर गए थे, बधा ज डरी गया था। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। हाथियों सरदार था, एने पोतानी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा किया अने बधा हाथियों पण एवुं ज कर्युं। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। अने पेला सरदार बोल्या कि आ चमकता चांद ने हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें हमारी भूल मानीने आपनी माफ़ी मांगीए छीए। आप हमें क्षमा करें, तमे अमने क्षमा करो। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। हमें हवे बीजा जंगल में जता रहीए छे। अब ऐसा काम नहीं करेंगे। हवे आવું काम करीशू नहीं जिससे दूसरों को तकलीफ हो, जेनाथी बीजाने तकलीफ थाय। शब्दार्थ: सरोवर, झील, परिवार, एक घर में रहने वाले लोग, बंधु यानी कि भाई, कुचलना एटले दबाना, क्षमा एटले माफी, सुराख एटले छेद, पूर्णमासी जिस रात चांद गोल होता है, भांजा बहन का लड़का, समीप नज़दीक। अब हम अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे।